अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट चौरी उस्मान। वेलकम टू लर्निंग हब। आज हम अपने वेब डेवलपमेंट की सीरीज के अंदर एक नया प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट को यूज किया है। ये एक स्मॉल प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के अंदर हम क्लॉक, टाइमर और स्टॉपवॉच को बनाएंगे। ये जो प्रोजेक्ट है ये मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना के इसकी कोडिंग करके रख ली। अगर हम इसकी कोडिंग करते तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होगी और मैं इस वीडियो के अंदर आपको लाइन बाय लाइन जो मैंने ऑलरेडी कोड किया हुआ है उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और आपने क्या करना है, जो कोड मैंने किया है आपने उसको एज इट सेम अपने साथ वीडियो प्ले कर लेनी है और वीडियो को देखते जाना है और वन बाय वन जो है वो आपने कोड करते जाना है। तो हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और इस प्रोजेक्ट को देखते हैं। जी, तो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक खूबसूरत सा मैंने पेज बनाया हुआ है जहाँ पे एक ये डिजिटल क्लॉक आ रहा है, जो हमारा टाइम है वो यहाँ पे आ रहा है। और इसके साथ यहाँ पे जो है जो टाइमर हम स्टार्ट करना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ यहाँ पे 5 सेकंड का टाइमर स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 5 सेकंड का टाइमर स्टार्ट हो गया, ठीक है। और इसके ऊपर उसने कहा ये आपका टाइम अप हो गया। यहाँ पे आप स्टॉप वॉच को भी आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं। स्टॉप वॉच को स्टार्ट करेंगे तो ये स्टॉप वॉच यहाँ से चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और आप इसको रोक भी सकते हैं और इसको आप जो है दोबारा से स्टार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको रीसेट भी कर सकते हैं। तो इसके कोड की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने सबलाइम के अंदर इसका कोड ऑलरेडी लिख कर रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंपल हमने किया क्या, आपने HTML की बॉडी बना लेनी है जिसमें जो आपको ऑलरेडी मैंने बताया HTML, हेडर, टैग, बॉडी, ये चीज़ें आपने सेटअप कर लेनी है। टाइटल के अंदर मैंने इसका जो लिख दिया डिजिटल क्लॉक, टाइमर, स्टॉप वॉच, ये हमने 3 चीज़ें इसमें कवर की हैं। और यूट्यूब के पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम बूटस्ट्रैप को अपने वेब पेज के अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने एक CDN जो है बूटस्ट्रैप का जो लिंक है वो यहाँ पे ऐड कर दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने सिर्फ थोड़ी सी CSS यूज़ किया है, ज़्यादा क्या यूज़ किया है, ज़्यादा हमने बूटस्ट्रैप को यूज़ किया है। और यहाँ पे हमने सारी क्लासेस, यहाँ पे कंटेनर की एक क्लास होती है। अगर हम चलते हैं अपने वेब पेज के ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ना साइडों से स्पेस बार छोड़ने के लिए हम कंटेनर को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कंटेनर आ गया, ठीक है। और ये py5 की एक जो है वो पेंडिंग की होती है और इसको मैंने 5 दिया हुआ है। और टेक्स्ट जो है वो सेंटर किया है। टेक्स्ट सेंटर किया है, जो भी टेक्स्ट होगा वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। MP का मतलब क्या होता है, मार्जिन बॉटम, ठीक है। और ये भी मैंने 5 दिया हुआ है। अगर हम यहाँ से इसको कम करेंगे, यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करके इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिएगा ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके दरमियान में जो है स्पेस ज़्यादा होगी। अब मैं इसको दोबारा करता हूँ, जो है वो 5 आ गया, ठीक है। आपने यहाँ पे देखना है और मैं इसको दोबारा पेज को क्या करता हूँ, रिफ्रेश किया, यहाँ से ऊपर से यहाँ से स्पेस ज़्यादा आ गई, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया है, ये जो क्लॉक वाले को है हमने बॉटम से मार्जिन दी है। अब यहाँ पे ये जो हेडिंग है, ये हेडिंग हमने ये वाली लिखी है, ठीक है। इस हेडिंग को हमने यहाँ पे यूटिलाइज किया है। यहाँ पे मैंने 7 कमेंट भी ऐड किए हैं। ये जो कोड है ये मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, जिसको आप देख के भी राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे जो है वो डिव क्लास, डिव मैंने एक बनाई, एक सेक्शन बना लिया जिसके अंदर ये मैंने डिजिटल क्लॉक, ठीक है, ये मैंने हेडिंग के अंदर लिख दिया। और ये मैंने बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ की। यहाँ पे मैंने एक आईडी यूज़ कर ली। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमने जब भी जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम करना है तो उसको आईडी देनी है, ठीक है। ये वाली जहाँ पे ये टाइम आ रहा है, ये वाला जो टाइम आ रहा है वो यहाँ पे इस डिजिटल के अंदर क्लॉक के अंदर आ रहा है। तो सबसे पहले हम जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी फंक्शन बनाया है अपडेट क्लॉक के नाम से। और इस फंक्शन को मैंने जब ये पेज लोड होता है तो ये फंक्शन जो है वो कॉल हो जाता है, ठीक है। तो अब इस फंक्शन को मैंने जैसे ही कॉल किया है और इसके अंदर मैंने 2 वेरिएबल्स बना लिए। एक नाउ का कि आज की डेट क्या है वो मेरे पास आ गई, और उस डेट में से नाउ से मैंने क्या निकाल लिया जी, मुझे टाइम चाहिए, टाइम स्ट्रिंग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब मैंने उस टाइम उसको मैंने टाइम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। उसको सिंपल मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट गेट बाय एलिमेंट। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने डिटेल्स में बताया था कि हम इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। क्यों, यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट जो भी उसका कंटेंट है वो एज इट उसके अंदर सेट हो जाएगा, ठीक है। हम इनर टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, इनर HTML यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट कंटेंट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा जी इस जो है ये डिजिटल क्लॉक की आईडी के अंदर ये जो टेक्स्ट है इसका कंटेंट जो उसके अंदर जो है वो सेट हो जाए, ये वाला टाइम, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या किया जी, यहाँ पे हमने एक सेट इंटरवल कर दिया जी अपडेट क्लॉक, और इसको हमने कहा जी ये मतलब कॉल होगा 1000 टाइम और ये चलता जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आ गया, हमने देख लिया कि यहाँ पे जो हमारे पास डिजिटल क्लॉक है ये किस तरह वर्क कर रहा है और हमने एक फंक्शन इसके लिए सेपरेट बना दिया। नीचे फिर ये टाइमर आ गया कि जी हम टाइमर स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक इनपुट फील्ड ली और यहाँ पे टाइमर इनपुट ले लिया,
और इसके साथ यहाँ पे एक बटन ले लिया, जिस बटन पे क्लिक करने के ऊपर स्टार्ट टाइमर का एक फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये स्टार्ट टाइमर का जो फंक्शन है वो हमने कह दी लेट टाइम इंटरवल के वो कितना वो चलेगा, और यहाँ पे हमने ले लिया कि भाई वो कितने सेकंड्स आपने चलाना है। ठीक है, उसने क्या किया, सेकंड्स को वैल्यू जो थी इनपुट फील्ड की वो ले ली, और इंट के अंदर लेने के बाद अगर वो उसके अंदर वैल्यूज़ नहीं है या लेस देन नहीं है तो वो क्या कह रहा है जी भाई आप प्लीज़ इंटर वैल्यू। लेट्स सपोज अगर मैं बगैर इसके करता हूँ तो ये मुझे कहता है जी इंटर करें वैल्यू। ठीक है, तो उसी चीज़ के लिए हमने उसको चेक किया कि बगैर के टाइमर स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर उसके अंदर वैल्यूज़ नहीं है तो वो रिटर्न कर देगा यहीं से फंक्शन को, अगर है तो वो क्या करेगा क्लियर इंटर। यहाँ पर हमने एक और फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमने ये टाइमर की जो ये वैल्यूज़ है वो हमने पास कर दी। ठीक है, अब उसमें क्या किया हमने, यहाँ पे हम जो है वो वैल्यू सेट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये यहाँ पे जो है हमारे पास ये आ गया स्टार्ट टाइमर। ठीक है, यहाँ पे हमने टाइमर वैल्यू सेट कर दी। ठीक है, और यहाँ पे जो है सेट इंटरनल कि वो कितना चलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने सेकंड्स को ले लिया कि सेकंड्स के अंदर वो लूप इतना चलेगा जब तक ये जो है सेकंड्स कम नहीं हो जाते, मतलब 1 by 1 माइनस होता जाएगा। जब वो इक्वल हो जाए जीरो के बराबर आ जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टाइम्स अप, और अगर नहीं आ रहा तो वहाँ पे सेकंड जो है वो माइनस करके दोबारा उसमें जो है वो सेट कर रहे हैं हम किसके अंदर, टाइमर डिस्प्ले के अंदर। ठीक है, तो ये टाइमर डिस्प्ले क्या ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक आईडी दे के यहाँ पे शो करवा दिया हुआ है। ठीक है, ये इसी तरह रीसेट है कि टाइमर को हम रीसेट कैसे कर सकते हैं, इसका हमने फंक्शन नीचे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे रीसेट टाइमर आ गया, क्लियर टाइमर इंटरवल, यहाँ पे हमने इसको यूज़ कर लिया। यहाँ पे हमारे पास ये था टाइमर डिस्प्ले, उसको हमने इनपुट ही शो करवा दिया। यहाँ पे उनकी वैल्यू उसको है टेक्स्ट कंटेंट खाली स्ट्रिंग हमने दे दी यहाँ पे भी। और यहाँ पे जो था स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच के हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, और फॉर्मेट टाइप, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने स्टेप बाय स्टेप की। तो आप इनको जैसे बेसिक चीज़ जो यही है कि किसी भी आप कोई भी वेबसाइट है या कोई भी चीज़ है उसके अंदर दो चीज़ें मेन होती हैं। कोई भी आप प्रोग्राम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो एक आपको ये आना चाहिए कि हम किस तरह वैल्यू गेट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी ये कि आप किस तरह अपने जो आपने कोई भी एक्शन परफॉर्म किया है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी वैल्यू को आप किस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं। गेट और डिस्प्ले, ये दो ऐसे मेन चीज़ें होती हैं जो आपको अगर आ गई तो आप समझिए कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो भी आप लैंग्वेज कर रहे हैं उसके बारे में आपको 50+ जो है वो आपको लैंग्वेज अंडरस्टैंड होगी। फिर उसके बाद जो दूसरा 50% होता है उसके अंदर हम क्या करते होते हैं कि हमारे लॉजिक्स होते हैं। अब वो लॉजिक कैसे बनते हैं, लॉजिक ये एक आधा प्रोजेक्ट्स बनाने से नहीं बनते या मेरे प्रोजेक्ट बना के देने से नहीं बनेंगे। वो लॉजिक इस तरह बनेंगे कि आपने खुद को अपने कुछ चैलेंज देने हैं। ठीक है, चैलेंज क्या देना है जी, मैंने एक नई चीज़ बनानी है। ठीक है, उसके अंदर आपने ये कोड बेसिक कोड कर लेना है। बेसिक कोड किया, आपको पता है जी इनपुट फील्ड से कैसे लगते हैं। मिसाल के तौर पे अब मैं आपको कह देता हूँ कि आप एक ऐसा पेपर बनाएं, ठीक है, जिसके अंदर चॉइस हो, ठीक है, रेडियो बटन हो, आपकी HTML कवर होगी। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं एक बटन पे क्लिक करूँ उन्होंने जो चूज़ किया हो, ठीक है, उसकी वो आप वैल्यूज़ लें और आप उस क्वेश्चंस को आप मैच करके देखें कि क्या ये जो उसने चूज़ किए हैं क्वेश्चंस क्या वो सही हैं। ठीक है, तो इस तरह करके आप क्या कर सकते हैं, एक अपने लिए प्रैक्टिस जो है वो के लिए कोई भी छोटा सा प्रोजेक्ट बनाए, तब जाके आपकी जो है ये प्रॉब्लम जो सॉल्विंग है ये बेहतर होगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग को बेहतर करें, बेसिक चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, और सबसे मेन चीज़ है प्रैक्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको लाइन बाय लाइन अगर कोड लिख कर बताऊँ तो ये एक लेंथी वीडियो हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी अभी ये लेंथी वीडियो हो रही है। तो इसलिए मैंने आपको हाफ जो चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप क्या करें, हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करें। अगर आपको किसी चीज़ का समझ ना आए, कोई चीज़ आपने पूछनी है, आप कमेंट करें, फिर मैं उस स्पेसिफिक चीज़ के बारे में एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इसी तरह मैं नेक्स्ट एक और प्रोजेक्ट लेके आऊँगा जो मैं आपके साथ डिस्कस किया करूँगा, और ये आपके लिए असाइनमेंट है। ये एक प्रोजेक्ट भी है, एक असाइनमेंट भी है। आपने क्या करना है कि इसको आपने मज़ीद देखना है, इस वीडियो को मुकम्मल व्यू करना है सारी चीज़ों को। और अभी मैं इसको थोड़ा सा स्लोली जो है इसकी वीडियो जो है वो हम रिकॉर्ड करके लास्ट पे लगा देंगे। उसमें क्या करना है, आपने चीज़ों को पूरी वीडियो को देख लेना है। ठीक है, उस वीडियो के अंदर आपने क्या कर लेना जी, ये इन्होंने स्टेप 1 में ये किया है जी, जिस तरह हमने डिजिटल क्लॉक किया है, फिर हमने टाइमर बनाया, फिर हमने स्टॉप वॉच का डिज़ाइन बनाया, फिर हमने जावास्क्रिप्ट का जो है यहाँ पे
जो है वो कोड लिखना शुरू किया। उसमें हमने सबसे पहले क्या किया, डिजिटल क्लॉक जो हमारा टॉप पे था उसको हमने देखा, फिर उसने हमने टाइमर के ऊपर, आपने भी स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर काम करना है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट टाइमर स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे रीसेट जो टाइमर का फंक्शन है वो आ गया है। आपने वीडियो को पॉज कर लेना है, वीडियो को पॉज करके उस फंक्शन को देखें। और इसी तरह फिर यहाँ पे स्टॉप वॉच आ गई है, स्टॉप वॉच। तो हमने स्टेप बाय स्टेप आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सारे फंक्शंस बनाए हैं। आप एक सबसे पहले आपने जब भी कोई भी काम करना है, एक एडवाइस है कि आपने अगर कोई कोडिंग करनी है, उसका अगर फ्रंट एंड डिज़ाइन है तो सबसे पहले आप उसका फ्रंट एंड डिज़ाइन बनाएं। जब आप उसका फ्रंट एंड डिज़ाइन बनाते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि इसके अंदर कौन कौन सी इनपुट फील्ड्स होने वाली हैं और हमने क्या क्या इसके अंदर शो करना है। आपका माइंडसेट क्लियर हो जाता है। उसके बाद जो है फिर आप उसके ऊपर जो नेक्स्ट उसके ऊपर लॉजिक अप्लाई करना है, उसके अंदर कैलकुलेशन करनी है या किसी कहीं से डाटा गेट करना है, वो सारी चीज़ें आप उस पर कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच के आपने फॉर्मेट टाइमर का एक हमने फंक्शन बना दिया, ठीक है। स्टार्ट स्टॉप वॉच का एक फंक्शन बना दिया, पोज का एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। रीसेट स्टॉप वॉच का एक फंक्शन बना दिया। तो ये हमने तीनों जो जितनी भी चीज़ें थी ये सारी हमने स्टेप बाय स्टेप इसको किए हैं। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। वो एक बैंकिंग के रिलेटेड होगा, जिसमें एक यूज़र आएगा, वो आगे क्या करेगा, लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद वो क्या कर सकता है, अपने फंड्स को ऐड कर सकता है। फंड्स ऐड करने के बाद किसी का वो अकाउंट नंबर डालेगा, वो फंड्स उस जितने भी उसको ट्रांसफ़र करना चाहेगा वो उसको ट्रांसफ़र होंगे। जब वो उसको ट्रांसफ़र करेगा, जब दूसरा बंदा जो है वो लॉगिन करेगा तो उसके वो अकाउंट के अंदर वो फंड्स होंगे। तो ये एक टारगेट है, ये एक प्रोजेक्ट है। तो आप इस चीज़ को देखें, आप इस चीज़ के ऊपर वर्क करें कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। अगर आप में से कोई ये प्रोजेक्ट कर ले, ठीक है, नेक्स्ट 1 और 2 डेज़ के अंदर, तो वो कमेंट में आके हमें बताएगी जी मैंने ये कर लिया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम ये अभी मैंने 1-2 प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करूंगा, फिर उसके बाद जो है हम रियल टाइम की तरफ चलेंगे। बेसिक चीज़ें यहीं तक होती हैं, आगे जो है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो चीज़ें हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है, उसको हम कैसे देखेंगे, उनके ऊपर कैसे एनालिसिस किया जाता है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।